ज़ौक़े रमज़ान, ज़ौक़े रमज़ान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ौक़े रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में उरूज नाज निज़ामी एक बार फिर से आपके साथ है मौजूद। खुशकिस्मती से आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह एक और रोज़ा नसीब हुआ है। 30वां रोज़ा आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। इस प्रोग्राम को आप तक पहुँचाने में हमें पूरे रमज़ान ताउन हासिल रहा फ्रेश वे फूड्स का। फ्रेश वे फूड्स के हवाले से अगर बात करें तो जनाब रमज़ान तो हुआ ख़त्म, लेकिन अब ईद के बाद बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि रमज़ान में ओवर ईटिंग हो गई है, तो अब ऐसा किया जाए कि कुछ ऐसी डाइट की जाए कि हम अपने आप को फ़िट कर सकें, अपने आप को स्लिम रख सकें या फिर बैलेंस डाइट की तरफ जा सकें। ऐसे में फ्रेश वे फूड्स आपको वो रोशनी दिखा रहा है कि जो आपको हेल्दी डाइट की तरफ लेकर जाती है। हमारी स्क्रीन्स पर आप नंबर्स देख सकते हैं 0301-138-1647 के, जिस पर कॉल करके आप वीकली और मंथली पैकेजेस जो है वो आप बुक करवा सकते हैं। जी जनाब, जैसे कि प्रोग्राम में आगाज़ में ज़िक्र हुआ 30वें रोज़े के हवाले से, और गो कि कल भी हमने जो ट्रांसमिशन पेश की हम आपसे अल्लाह हाफ़िज़ कह के गए थे, क्योंकि चांस पर था कि चांद होता है या नहीं। तो इस हवाले से अगर बात की जाए तो आज की रात बहुत अहम रात है, जिसे लैलतुल जायज़ा कहा जाता है। आम तौर पर इसे चांद रात कहते हैं। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत और मुक़द्दस महीने की जो आखिरी रात है, यानी जो ईद उल फितर की रात है, ये चांद रात, इसे लैलतुल जायज़ा कहा जाता है। यानी खुसूसी बरकतों, रहमतों और मग़फ़िरतों वाली ये रात है कि जिस रात आपको पूरे रमज़ान की इबादत के बाद जो आपको इनामों से नवाजा जाता है, वो इनामात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज रात हम सबको इनायत फरमाने वाले हैं। हमारी बदकिस्मती कि हम इस रात को यानी लैलतुल जायज़ा को हम ज़ाया कर देते हैं सैलून्स के चक्कर, बाज़ारों के चक्कर और मेहंदी लगवाने में। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि हमें जो है वो ये सेलिब्रेशंस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये ईद जो है वो रमज़ानुल मुबारक के इनाम के तौर पर ही तो दी है। तो ये भी करना है, लेकिन लैलतुल जायज़ा का ख़याल भी रखना है कि इसको किस तरह से इबादत में और किस तरह से नवाफिल में गुजारना है। हदीस मुबारका में इस रात यानी शब ईद को लैलतुल जायज़ा यानी इनाम की रात से पुकारा गया है, जिसमें ईमान व एहतिसाब के साथ सवाब की नीयत से इबादत करने वालों के लिए बड़ी सआदतें और बड़ी ही खुशखबरियाँ हैं, जो कि इस माह मुबारक में अपनी इबादत और रोज़ों से इस माह मुक़द्दस की बरक़ात व फ़ज़ाइल से फैज़याब हुए, अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत को अपने लिए बरहक़ बनाया, जहन्नुम से खुलासी का परवाना हासिल किया और यूँ अल्लाह ताला की तजल्लियात, अनवारात और इनामात के हक़दार ठहरे। लैलतुल जायज़ा पर फ़रिश्तों में भी खुशी की धूम मची होती है। अल्लाह ताला उन पर तजल्ली फरमाकर दरियाफ़्त फरमाते हैं कि उस मज़दूर की उजरत क्या है जिसने अपनी मज़दूरी पूरी कर ली। फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं कि उसे पूरी जज़ा और उजरत मिलनी चाहिए। उस पर अल्लाह ताला फ़रिश्तों से फरमाते हैं कि ए फ़रिश्तों, तुम गवाह रहो, मैंने उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ेदारों की उजरत दे दी, यानी रोज़ेदारों को बख्श दिया। अहादीस मुबारका में भी शब ईद यानी लैलतुल जायज़ा की बड़ी फ़जीलत आई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रहमतुल लिल आलमीन, इमामुल अंबिया, ख़त्मुल मुरसलीन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत को रमज़ान शरीफ के बारे में 5 चीज़ें मखसूस तौर पर दी गई हैं, जो कि पहली उम्मत को नहीं दी गई थीं। सबसे पहली बात ये कि उनके यानी कि रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से भी ज़्यादा पसंदीदा है। दूसरा ये कि रोज़ेदारों के लिए मछलियाँ तक दुआ करती हैं
और इफ्तार के वक्त तक करती रहती हैं। तीसरा ये कि जन्नत हर रोज़ उनके लिए आरास्ता की जाती है। फिर हक़ ताला फरमाते हैं कि करीब है कि मेरे नेक बंदे दुनिया की मुशक्क़तें अपने ऊपर से फेंक कर मेरी तरफ आएँ। इसमें शयातीन क़ैद कर दिए जाते हैं। रमज़ान की आखिरी रात में रोज़ेदारों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। सहाबा ने अर्ज़ किया, क्या ये शब मग़फ़िरत शब क़द्र है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि अल्लाह का दस्तूर ये है, मज़दूर का काम ख़त्म होने के बाद मज़दूरी दे दी जाती है। लैलतुल जायज़ा यानी शब ईदुल फ़ितर की रात खुसूसियत से इबादत में मशगूल रहने की रात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि जो शख्स सवाब की नीयत और यकीन के साथ दोनों ईदों यानी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा में जागे और इबादत में मशगूल रहे, उसका दिल उस दिन ना मरेगा जिस दिन सबके दिल मर जाएंगे। और हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स 5 रातों में इबादत के लिए जागा, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। और वो 5 रातें ये हैं, लैलतुल तरविया यानी 8 ज़िलहज की रात, दूसरी लैलतुल अरफा यानी 9 ज़िलहज की रात, तीसरी लैलतुल नहर यानी ज़िलहज की 10 तारीख की जो रात है वो, चौथी लैलतुल जायज़ा यानी ईद उल फितर की रात, और 5वीं शब बारात यानी 15 शाबान की रात। यही वजह है कि सहाबाए कराम और हमारे असलाफ इन रातों की कदर फरमाते हैं और इसमें इबादत, ज़िक्र व अज़कार का एहतमाम करते हैं। फ़ुक़हा ने भी ईदैन की रातों में जागना मुस्तहब लिखा है। इसके साथ ही ज़िक्र करना चाहेंगे उन 5 रातों का कि जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआएं कबूल फरमाते हैं। आज रात भी दुआएं मांगने की रात है, तो बात करना चाहेंगे उन 5 रातों की कि जिनमें दुआएं कबूल होती हैं। सबसे पहले शब जुमा, इसके बाद शब ईद उल फितर, शब ईद उल अज़हा, और इसके साथ रजब की पहली शब और शाबान की 15वीं शब। इन 5 रातों का हमने आपसे ज़िक्र किया, तो इन 5 रातों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह, और हम सब की दुआएं कबूल हों। और रमज़ान में जो हमने प्रैक्टिस की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको उस पर सारा साल अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। लैलतुल जायज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खुसूसी फ़ज़्ल व करम की बड़ी और अज़मत वाली और बरकत वाली ये रात है, जो अल्लाह ताला की तरफ से उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक तोहफ़ा है, जिसकी यकीनन हम सब मुसलमानों को बेहद कदर करनी चाहिए कि आज वो इनाम का दिन है, आज वो उस उजरत का दिन है कि जब हम पूरे महीने कहीं जॉब करते हैं और उसके बाद हमें शिद्दत से सैलरी का इंतज़ार होता है कि जब सैलरी मिलेगी तो हम फिर अपने सारे जो ख्वाहिशात हैं, जो अखराजात हैं, हम उन्हें पूरा करेंगे। तो आज की रात को हम कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं कि आज की ही रात तो हमें इनामात व इकरामात से नवाजा जाना है अल्लाह ताला की तरफ से। तो मना लीजिए उस रब को जो रहीम व करीम है और हमसे 70 माओं जितना प्यार करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की इस ट्रांसमिशन के पेश करने को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, और अल्लाह ताला हमारी पूरी टीम की इस मेहनत को, इस कोशिश और इस काविश को कबूल व मंजूर फरमाए। जाते जाते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में फिर दुआ के लिए हाथ बुलंद करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के माँ बाप को जो है वो अच्छी सेहत और ज़िंदगी दे, उनका साया हम पर कायम रखे। ज़िंदगी और सेहत के साथ साथ हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया बना दे। जो बीमार हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें शिफाए कामिला अता फ़रमा। या अल्लाह पाक जो हॉस्पिटलाइज़ हैं, जो ICU में हैं, वेंटिलेटर पर हैं, अल्लाह पाक उन्हें सेहत कामिला अता फ़रमा। जो मरहूमीन हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मग़फ़िरत फ़रमा, उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह पाक जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं दुनिया के किसी भी हिस्से में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ालिम के जुल्म से बचा, जुल्म को ख़त्म फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह पाक हम सब को कलमा शहादत नसीब फरमा मरते दम। या अल्लाह पाक नागहानी अमवात से बचा।
आमीन सुम्मा आमीन। इसके साथ ही ज़ौक़ रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन से उरूज नाज निज़ामी को दीजिएगा इजाज़त। जाते जाते एक बार फिर से आपको बताते चलें कि यकम रमज़ान से आखिर रमज़ान तक इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचाने में हमें ताउन हासिल रहा फ्रेश वे फूड्स का। उरूज नाज निज़ामी आपके साथ थी पूरे रमज़ान, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी भी इस कोशिश और काविश को कबूल व मंजूर फरमाए अपनी बारगाह में। इसके साथ ही अगले साल तक आने का वादा करते हैं बशर्ते वफ़ाए ज़िंदगी। फिर हाज़िर होंगे ज़ौक़ रमज़ान ट्रांसमिशन लेके। तब तक के लिए मुझे यानी उरूज नाज निज़ामी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।